वैष्णो देवी धाम, जो जम्मू कश्मीर की सुरम्य त्रिकुटा पहाड़ियों में समुद्र तल से लगभग 5200 फीट की ऊंचाई पर स्थित मां आदिशक्ति जगदम्बा का अलौकिक और परम पावन दरबार है, आज अपने इतिहास के सबसे बड़े, गंभीर और चिंताजनक संकट का सामना कर रहा है। जिस पावन दरबार की पहचान सदियों से मंत्रों के शांत जाप, पवित्र गुफा की अलौकिक ऊर्जा, घने देवदार व बाज के जंगलों की महक और बर्फीली हवाओं की सरसराहट से हुआ करती थी, वहां आज भारी भीड़, प्लास्टिक कचरे के विशाल ढेर, व्यावसायिक होड़, गाड़ियों के शोर और अनियंत्रित हड़कंप का बोलबाला दिखाई देता है। भक्ति, आस्था और घोर साधना के इस पवित्र सफर का स्वरूप पिछले कुछ सालों में इतनी तेजी से और इतना विकृत होकर बदला है कि अब यह गंभीर सवाल खड़ा हो गया है कि क्या हम श्रद्धालु और पर्यटक के रूप में अपनी ही घोर अनदेखी, स्वार्थ और गैरजिम्मेदारी से वैष्णो देवी धाम के इस नाजुक पहाड़ी पर्यावरण, इसकी सुंदरता और इसकी मौलिक पवित्रता को धीरे धीरे खुद अपने हाथों से नष्ट कर रहे हैं। अगर हम वैष्णो देवी यात्रा के इतिहास और उसके अतीत के पन्नों को पलटकर देखें तो समझ आता है कि पौराणिक और ऐतिहासिक काल में ये यात्रा कितनी शांत, अनुशासित और साधना से भरी हुआ करती थी। सदियों पहले कटरा बेस कैंप से लेकर मुख्य भवन तक की 12 से 13 किलोमीटर की सीधी और कठिन चढ़ाई कोई आम वीकेंड ट्रिप या पिकनिक वॉक नहीं थी। पंडित श्रीधर जी और माता वैष्णवी की गाथाओं से जुड़े इस पावन धाम जाने के लिए श्रद्धालु अपने मन में अटूट श्रद्धा, वैराग्य, नम्रता और पूर्ण समर्पण का भाव लेकर निकलते थे। उस जमाने में ना तो कंक्रीट के चौड़े शेडेड ट्रैक थे, ना ही जगह जगह व्यावसायिक दुकानें, लिफ्ट या हेलीकॉप्टर। पथरीली पगडंडियों, बाणगंगा के शीतल व स्वच्छ जल, चरण पादुका और अर्धकुवारी की संकरी गुफा से गुजरते हुए भक्त एक दूसरे का हाथ थामकर जय माता दी का सात्विक जाप करते थे। उस दौर में रास्ते में बहने वाले प्राकृतिक झरनों और बाणगंगा का पानी इतना शुद्ध, निर्मल और पारदर्शी था कि यात्री सीधे अपने हाथों से जल पीकर अपनी प्यास बुझाते थे और आत्मिक शांति महसूस करते थे। लेकिन आज के इस तथाकथित आधुनिक दौर में, विशेष रूप से पिछले 1-1.5 दशक में, वैष्णो देवी यात्रा का पूरा सामाजिक और पर्यावरणीय ताना बाना पूरी तरह से छिन्न भिन्न हो चुका है। कटरा बेस कैंप से लेकर मुख्य भवन और भैरव घाटी तक का पूरा क्षेत्र अब एक आध्यात्मिक साधना स्थल कम और एक हैवी फुटफॉल कमर्शियल टूरिस्ट हब ज्यादा नजर आता है। इस विनाशकारी बदलाव की सबसे पहली, बड़ी और कड़वी सच्चाई है यात्रा मार्ग पर चारों तरफ फैला अनियंत्रित कचरा और प्लास्टिक प्रदूषण। एक आंकड़े के मुताबिक हर साल लगभग 90 लाख से लेकर 1 करोड़ तक श्रद्धालु वैष्णो देवी धाम पहुंचते हैं। इतनी विशाल आबादी जब 13 किलोमीटर के इस सीमित पहाड़ी रास्ते पर चलती है तो अपने पीछे प्लास्टिक की खाली पानी की बोतलें, चिप्स व बिस्किट के रैपर्स, इस्तेमाल किए गए प्लास्टिक के रेनकोट, गुटखे के पाउच और थर्माकोल के डिस्पोजेबल कपलेट का विशाल पहाड़ छोड़ जाती है। कटरा से भवन के बीच बाणगंगा, सांझी छत, हाथीमत्था, इंद्रप्रस्थ और भैरव घाटी के आसपास की गहरी खाइयों और देवदार के घने जंगलों में जब आप किनारे पर खड़े होकर नीचे झांकते हैं तो हरी भरी पहाड़ियों और प्राकृतिक सुंदरता के बजाय प्लास्टिक कचरे के विशाल सफेद और काले ढेर दिखाई देते हैं। यात्री बड़ी बेफिक्री से अपनी पानी की खाली बोतलें और प्लास्टिक के रैपर्स खाइयों में फेंक देते हैं, ये सोचे बिना कि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक कभी नष्ट नहीं होता। मानसून के दौरान मूसलाधार बारिश के साथ ये सारा प्लास्टिक कचरा बहकर नीचे बाणगंगा और स्थानीय जल स्रोतों में जाकर जमा हो जाता है। इससे पहाड़ों में पानी का प्राकृतिक रिसाव और प्रवाह रुक जाता है, जल स्रोत दूषित हो जाते हैं और मिट्टी की पकड़ कमजोर होने लगती है। यद्यपि श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड सफाई के लिए सैकड़ों कर्मचारियों की टीम और रिसाइकलिंग प्लांट तैनात करता है, लेकिन लाखों यात्रियों द्वारा हर मिनट फेंके जाने वाले कचरे के सामने ये सरकारी प्रयास भी नाकाफी साबित होने लगते हैं। इस अनियंत्रित भीड़ और आधुनिक आराम परस्ती का एक और बेहद दुखद, क्रूर
और दर्दनाक पहलू है कटरा से भवन के बीच इस्तेमाल होने वाले बेजुबान घोड़ों, खच्चरों और पालकी उठाने वालों का अमानवीय शोषण। आज 12 से 13 किलोमीटर के पक्के ट्रैक पर हजारों घोड़ों और खच्चरों का इस्तेमाल सामान और यात्रियों को ढोने के लिए किया जाता है। कई बार जो युवा और स्वस्थ लोग आराम से पैदल चल सकते हैं, वे भी केवल आलस की वजह से इन बेजुबान जानवरों की पीठ पर सवार हो जाते हैं। अधिक से अधिक चक्कर लगाने और ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने के लालच में इनके मालिक इन बेजुबान जानवरों को बिना पर्याप्त विश्राम, बिना साफ पानी और बिना सही खुराक के कड़ाके की धूप, बारिश और हाड़ कंपाने वाली ठंड में चाबुक मार मार कर 13 किलोमीटर की सीधी ढलान पर दौड़ाते हैं। कटरा वन मार्ग और पुराने रास्ते पर थकान से गिरकर तड़पते, लहूलुहान होते और सांस फूलने से दम तोड़ते खच्चरों के दृश्य किसी भी संवेदनशील इंसान का दिल दहला सकते हैं। इन जानवरों का मलमूत्र पूरे रास्ते पर फैला रहता है, जिससे न केवल दुर्गंध फैलती है बल्कि बारिश में फिसलन और बीमारियां फैलने का खतरा भी बढ़ जाता है। जिस दरबार में मां को सर्वभूतेषु यानी हर जीव में विराजमान माना गया है, उसी मां के दरबार के रास्ते पर इंसानी सहूलियत के नाम पर बेजुबान जीवों पर यह क्रूरता हमारी भक्ति और धार्मिक सोच पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा करती है। इसके अलावा अत्यधिक बाजारीकरण, अंधाधुंध निर्माण कार्य और ओवर डेवलपमेंट की वजह से त्रिकुटा पहाड़ियों का पूरा प्राकृतिक और भूगर्भीय संतुलन डगमगा रहा है। कटरा शहर से लेकर भवन तक पहाड़ियों को काटकर बनाए गए कंक्रीट के बड़े बड़े भवन, होटल, नए रास्ते, रोपवे और हेलीपैड की वजह से पहाड़ों की संरचना कमजोर हो रही है। इस वजह से बरसात के दिनों में भूस्खलन यानी लैंडस्लाइड और पत्थर गिरने की घटनाएं लगातार बढ़ रही है, जिससे हर साल मासूम यात्रियों की जान पर बनाती है। इसके साथ ही कटरा से सांजीछत के बीच लगातार उड़ने वाले हेलीकॉप्टरों के शोर और ट्रैक पर दुकानों में बजने वाले लाउडस्पीकरों की वजह से त्रिकुटा पहाड़ियों के शांत वातावरण में रहने वाले प्राकृतिक वन्य जीवों जैसे लंगूर, जंगली सांभर, कस्तूरी मृग और दुर्लभ पहाड़ी पक्षियों का प्राकृतिक आवास और जीवन चक्र पूरी तरह तबाह हो चुका है। एक जिम्मेदार नागरिक, जागरूक इंसान और मां जगदम्बा के सच्चे भक्त होने के नाते अब समय आ गया है कि हम दिखावे की भक्ति से बाहर निकलें और गंभीर आत्मचिंतन करें। वैष्णो देवी धाम के पर्यावरण और इसकी पवित्रता को बचाना केवल श्राइन बोर्ड, पुलिस या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि ये हर उस यात्री का व्यक्तिगत और नैतिक फर्ज है जो इस पावन यात्रा पर कदम रखता है। अगर आप भी माता के दरबार में हाजिरी लगाने की योजना बना रहे हैं, तो सबसे पहले अपनी सोच और आदतों को बदलिए। यात्रा के दौरान सिंगल यूज प्लास्टिक, पॉलीथीन और डिब्बाबंद कचरे का इस्तेमाल कम से कम करें। जो भी कचरा आपके पास जमा हो, उसे रास्ते में यहां वहां खाइयों में फेंकने के बजाय अपने बैग में रखें या श्राइन बोर्ड द्वारा लगाए गए डस्टबिन में ही डालें। अगर आपका शरीर स्वस्थ और सक्षम है, तो पैदल चलकर यात्रा पूरी करें और बेजुबान घोड़ों व खच्चरों पर हो रहे शोषण का हिस्सा बनने से बचें। यात्रा मार्ग और मंदिर परिसर में रील्स बनाने या शोर मचाने के बजाय शांति, मर्यादा और स्वच्छता बनाए रखें। वैष्णो देवी की असली शक्ति और सुंदरता उनकी पवित्र गुफा की अलौकिक ऊर्जा और प्रकृति की शांति में है, और इस पावन धाम को स्वच्छ व सुरक्षित बचाए रखना हम सबकी साझी नैतिक जिम्मेदारी है। अगर वैष्णो देवी धाम में बढ़ रहे इस प्लास्टिक कचरे, बेजुबान जानवरों के शोषण, ओवर टूरिज्म और पर्यावरण के संकट को लेकर आपके मन में कोई विचार, दर्द या सुझाव है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपने दिल की बात जरूर लिखें। इस वीडियो को अपने परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों और उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो इस साल वैष्णो देवी जाने का प्लान बना रहे हैं, ताकि वे एक पर्यटक बनकर नहीं बल्कि एक जागरूक, संवेदनशील और जिम्मेदार श्रद्धालु बनकर वहां जाए। यात्राओं की ऐसी ही सच्ची, व्यावहारिक, विस्तृत और विचारणीय जानकारियों के लिए हमारे चैनल ट्रेवल विद ध्रुव को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए और मुकम्मल विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।
सुरक्षित रहें, पर्यावरण का ख्याल रखें। जय माता दी।